देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7, सच्चाई से रूबरू। नमस्कार, जोहार। बीते 17 जनवरी को देवघर की सब्जी मंडी से सटे बाजार में हुई आगलगी की घटना के 1 महीने से भी ज्यादा बीत जाने के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से पीड़ितों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलता देख गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मदद का हाथ बढ़ाया। सांसद ने 30 पीड़ित दुकानदारों और व्यापारियों को अपनी तरफ से नगद 25-25 हजार रुपए सहायता के तौर पर प्रदान किए। इस मौके पर सांसद ने कहा कि अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए पीड़ितों के बीच पहुंच जाते हैं और फोटो सेशन पूरा होते ही भूल जाते हैं, लेकिन गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में ऐसे एक भी दुकानदार या व्यवसायी नहीं है जिसे ऐसी घटनाओं के बाद मैंने राहत नहीं पहुंचाई है। इतना ही नहीं, सांसद ने ऐसे संवेदनशील मामले को राजनीति नहीं करने की सलाह भी दी। क्या है कि इस देश में और खासकर गोड्डा लोकसभा मैंने हमेशा देखा है कि जब भी क्राइसिस होता है तो नेतागिरी बहुत है। फोटो खिंचा लेना, घटनास्थल पर पहुंच जाना, और ऐसा लगता है जैसे कि वो एकदम पूरे पीड़ित परिवार के साथ। लेकिन मेरा पिछले 16 साल का अनुभव है कि घटना के 24 घंटे बाद पीड़ित परिवार कहाँ है, उनकी स्थिति क्या है, उसके बारे में किसी भी आदमी को कोई चिंता नहीं। केवल यहाँ फेसबुक, ट्विटर और अखबार से जो है राजनीति करते हैं। मैं पूरे गोड्डा, पूरे संथालपना की बात करता हूँ, झारखंड में विशेष तौर पर। लेकिन पिछले 16 साल मैंने हमेशा भाई की तरह दुख दर्द में शरीक होने का काम किया है। मेरे गोड्डा लोकसभा में 2009 के बाद कोई ऐसा पीड़ित परिवार नहीं है, चाहे उसका दुकान जल गया हो, आग लग गया हो, कोई मर गया हो, किसी के साथ अस्वाभाविक दुर्घटना हो गई हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर मदद नहीं की। और इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज जो ये देवघर में हमने दिया 30 लोगों को तकरीबन आप समझिए कि 7.5 लाख रुपया, सबों को 25-25 हजार रुपया हमने दिया, जो मैंने घोषणा किया था। अभी कोई चुनाव नहीं है, देखो लोकसभा का चुनाव भी 5 साल दूर है, विधानसभा का चुनाव भी 5 साल दूर है, लेकिन ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। और इसमें मैं न जाति देखता, न धर्म देखता, न वर्ग देखता। आपको पता है कि एक जो समुदाय विशेष है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है। फैक्ट यही है। इस वास्तविकता को स्वीकार करने में किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरह से माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास में चलते हैं कि यदि प्रधानमंत्री आवास जाएगा तो उनको जाएगा, उज्ज्वला गैस जाएगा तो उनको जाएगा, पीने का पानी जाएगा तो उनको जाएगा, उसमें कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो वोट दें या नहीं दें। उसी तरह से पीड़ित परिवार यदि जला तो आपने देखा कि 3 ऐसे परिवार थे जिनको कि मैंने पैसा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में काम करती है, गरीबों के हक में काम करती है। और उन्हीं लोगों के कारण, चूँकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, माननीय मोदी जी को उन्होंने वोट दिया है, ये मोदी की गारंटी है कि जहाँ भी कष्ट होगा वहाँ हम आपको खड़े मिलेंगे। और उसी तहत आज हमने पैसा दिया। नंदन पहाड़ भी अभी वो जो महिला के साथ जो घटना हुई थी वहाँ भी जा रहे हैं सर। मैंने आपको कहा ना कि जहाँ कहीं भी पीड़ित परिवार है, जहाँ भी गलत होता हुआ नजर आए, उसके सुख और दुख में मैं आपको खड़ा करूँगा। कल मैं मधुपुर में था, आज मैं नंदन पहाड़ जाऊँगा। और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते जो मेरा काम है वो काम मैं
तरसा था। आज मैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि देवघर आपके दिल में है। आपने बड़ी कृपा की है यहाँ कि एसपी के पद पर जो है डीआईजी को बैठा के रखा है। एक बात मेरा मान लीजिए, 6 साल से मेरी बात नहीं मान रहे हैं आप, एक बात मेरा मान लीजिए, मेरा गुहार है आपसे कि यहाँ किसी आईजी की जो है पोस्टिंग कर दीजिए, तो वही एसपी का काम कर पाएगा। क्योंकि देवघर संथाल पन्ना नहीं, पूरे झारखंड, पूरे देश का जो है ऐसा उज्जवल जिला है जहाँ की एसपी काम नहीं कर पा रहा है, एसपी के पद पर डीआईजी है। आप आईजी बैठा दीजिए, एक मैसेज भी चला जाएगा और शायद अपराधी को आप कंट्रोल कर लेंगे। घुमा लेते हैं ना एक बार ऐसे, ज़्यादा बेटर वही होगा।